नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। उसमें एक टॉपिक है, जब आप जनरल सिलेबस देखेंगे या जो आपका बीडीओ बीपीडीओ का सिलेबस है, तो उसमें कुछ टॉपिक दिए दे रखे हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। इसमें दिया गया उत्तराखंड राज्य के एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ये साहित्य के टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें आपके पद से संबंधित कुछ लेखक दे रखे हैं, साथ ही साथ कुछ गद्य से संबंधित लेखक दे रखे हैं। और निश्चित ही तौर पर अगर एग्जाम में कोई भी बुक आएगी या जीवन परिचय से क्वेश्चन बनेगा, या पिछले एग्जाम आप उठा के देखिएगा, आपके फॉरेस्ट गार्ड हो या उत्तराखंड हाई कोर्ट हो या उससे पहले पेपर हो, जब से आयोग ने सिलेबस जारी किया है तो इन्हीं लेखकों में से आपका पेपर बन रहा है। अभी कल आपका पेपर हुआ था आबकारी का 10 जनवरी 2021 को, तो वहाँ पर भी आपका एक पुस्तक है दाजू, जो कि शेखर जोशी की है। और आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं शेखर जोशी को दे रखा है। और ये पुस्तक आपके एनसीईआरटी बेस्ड बुकों में ही मिलेगी, वैसे अन्य बुकों में मिल सकती है, लेकिन उसमें सेलेक्टेड रहने वाली बुक हैं आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही आएगी, उससे बाहर जाने वाली नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन मालूम किया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में, तो ये भी यहीं से मालूम किया गया था। तो हमें देखना है, हमें ऐसा नहीं कि हम 100-150 लेखकों को पढ़ रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अपना 20-22 इन्हीं लेखकों को पढ़ें, और अपनी इस सीरीज में मैं इन्हीं के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनसे में संबंधित सारे अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, इनका जीवन परिचय प्लस इनकी रचनाएं, काव्य संग्रह, उपन्यास और पत्रिकाएं। लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन बना था कि मतवाला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। एक बार इनकी कुकुर मुत्ता आई हुई है, जूही की कली, बहुत सारी इनकी किताबें हैं जो आ रखी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के। पहले हम अपने साहित्य भाग की, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर हम इनके पहले जीवन परिचय की बात कर लें, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1889 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की हम बात कर लें तो 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो आर्थिक स्थिति से ये तंग रहे थे, या इनकी आर्थिक स्थिति बहुत निम्न रही थी शुरुआत से अंत तक। तो साथ ही साथ अगर हम इनके पिताजी की बात करें तो राम साहेब त्रिपाठी इनके पिताजी थे, और ये पहले लेखक थे जिन्होंने मुक्त छंद, या जो आपकी रचनाएं होती हैं कविताएं, उनको छंद मुक्त किया था। क्योंकि आपको पता है कि छंद जान होती है कविताओं की, लेकिन इन्होंने उन छंदों को ही हटा दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मुक्तक छंद के प्रवर्तक या अपनी रचनाओं को छंद मुक्त करने वाले कौन पहले रचनाकार रहे हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, इन्हें इनका निराला के नाम से इन्हें जाना गया है। उसके बाद में हम बात करें, ये छायावादी युग के रचनाकार थे, और छायावाद युग के जो 4 स्तंभ हैं उनमें ये शामिल हैं। अगर छायावाद के 4 स्तंभ में बात कर लूँ तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद युग के, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इन्हीं में से एक है। तो ये तो कुछ इनका मेन जीवन परिचय था कि जन्म बंगाल में हुआ है, मृत्यु इलाहाबाद में हुई है, राम साई इनके पिताजी थे, छायावाद युग के ये स्तंभ रहे हैं, साथ ही साथ मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी रहे हैं। उसके बाद अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर नजर डालते हैं। जैसे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपके सामने हैं, इन्हें हम एक एक करके देख लेंगे। जैसे भारती वंदना, सरस्वती वंदना, जागो फिर एक बार, परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोज स्मृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है ये। इसकी एक खास बात है, इनकी एक पुत्री थी सरोज, तो जब उनका एक कारण बस या अल्प आयु में निधन हो गया था, तो उनके दुख के कारण, उनके दुख का शोक जताने के लिए इन्होंने सरोज स्मृति को लिखा था, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकुर मित्ता बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, अड़ीमा, अपश, बेला, नए पत्ते भी लास्ट टाइम उत्तराखंड के एग्जाम में आई थी, नए पत्ते, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इनकी अन्य बुकें हैं, जैसे आराधना अर्चना, और तुलसीदास भी इन्हीं की कृति है, सांध्य, काकली, छत्रपति शिवाजी का पत्र, तो ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट कृति हैं। तो आप इन्हें नोट्स बनाएं अपने अच्छे से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बना के सारों को अच्छे से लिख लें। अगर इनके मैं काव्य संग्रह की बात करूँ तो जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, इनका काव्य संग्रह है। अगर इनकी गद्य रचनाओं पर भी हम चले, और उपन्यास, हालांकि इनका अभी तक जो आई है एग्जाम में पद के उसमें ही आई है, क्योंकि इन्हें पद के लेखक के रूप में ही
सिलेबस में दे रखा है, लेकिन फिर भी हमें उपन्यास भी इनके देख लेने हैं। लिली, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चोट चींटी की पकड़, कुल्ली भाट और काले कारनामे, ये सारे ग्रंथ हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी के। साथ ही साथ इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, हजारी महावीर प्रसादी द्विवेदी के सहयोग से, समन्वय और मतवाला। बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रिका मतवाला, याद रखिएगा, एग्जाम में बन चुकी है। नए पत्ते, कुकुरमुत्ता और आपका मतवाला प्लस सरोज स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जूही की कली, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कृति हैं जो इनके एग्जाम में बहुत बार मालूम की जा चुकी है हर स्तर पर। तो आज हमारे एक पहले लेखक हमने कंप्लीट किए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जैसे हम 4 लेखक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका 30 नंबर का टेस्ट बनेगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए लेखक के साथ। धन्यवाद।